तो दोस्तों, क्या आप 2026 में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली तक पहुंच चुके हैं लेकिन उससे आगे का रास्ता आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोग राजधानी तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन फिर सोचते रह जाते हैं कि आगे कैसे जाएं, किस साधन से जाएं, कितना खर्च आएगा, कहाँ रुकना सही रहेगा और क्या कम बजट में यह यात्रा संभव है या नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी यात्रा ऐसे समझाने वाली हूँ जैसे मैं खुद आपके साथ चल रही हूँ। तो मान लीजिए आप इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं। भीड़ भाड़, मेट्रो, ट्रैफिक और भाग दौड़ के बीच आपके मन में एक ही विचार चल रहा है, अब आगे केदारनाथ कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना होगा। इसकी दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और सबसे सस्ता वो भरोसेमंद तरीका है ट्रेन। अगर आप पहले से टिकट बुक कर लेते हैं तो स्लीपर क्लास में आराम से कम खर्च में पहुंच सकते हैं। यात्रा लगभग 4 से 5 घंटे की होती है, तो कोशिश करें कि सुबह वाली ट्रेन ले ताकि दोपहर तक हरिद्वार पहुंच जाए। अगर ट्रेन का टिकट ना मिले तो बस भी एक अच्छा विकल्प है। कश्मीरी गेट से उत्तराखंड रोडवेज की बसें चलती है। साधारण बसें कम किराए में आपको पहुंचा देगी। अगर आप थोड़ा आराम चाहते हैं तो वोल्वो ले सकते हैं, लेकिन बजट बढ़ जाएगा। रात की बस से जाएंगे तो सुबह हरिद्वार पहुंचेंगे और होटल का एक दिन बच सकता है। कुछ लोग टैक्सी से जाना पसंद करते हैं। अगर 4 लोग हैं तो खर्च बांटकर ठीक पड़ता है, लेकिन अकेले यात्री के लिए यह महंगा पड़ सकता है। इसीलिए अगर कम बजट में यात्रा करनी है तो ट्रेन और बस ही सबसे अच्छे साधन है। अब आप पहुंच चुके हैं हरिद्वार। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको गंगा की ठंडी हवा का एहसास होगा। यहाँ से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर आपने लंबा सफ़र किया है तो एक दिन हरिद्वार में रुकना समझदारी होगी। शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखिए। हजारों दीपक जलते हैं, घंटियों की आवाज़ गूंजती है और मन में एक अलग ही शांति उतरती है। यह ठहराव आपको आगे की कठिन पहाड़ी यात्रा के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो सुबह 4 या 5 बजे पहाड़ के लिए निकल सकते हैं। हरिद्वार से सीधा केदारनाथ नहीं जाया जा सकता। आपको सड़क मार्ग से सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक जाना होगा। रास्ता ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी से होकर जाता है। यह सफ़र लगभग 8 से 10 घंटे का हो सकता है। पहाड़ी रास्ते घुमावदार होते हैं, इसीलिए धैर्य रखें। देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है, वह दृश्य अद्भुत होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। रास्ते में पहाड़, नदियाँ और झरने आपकी थकान कम कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यात्रा लंबी है, इसीलिए बीच बीच में रुककर चाय पी लें, पानी पिए और हल्का भोजन करें। अगर शाम होने लगे और आप सोनप्रयाग ना पहुंच पाए हों तो रुद्रप्रयाग या गुप्तकाशी में रुक जाना बेहतर है। यहाँ साधारण लॉज और धर्मशालाएं मिल जाती है। महंगे होटल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका उद्देश्य बजट में यात्रा करना है तो। अब आप सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। यहाँ से प्राइवेट गाड़ियाँ आगे नहीं जाती। आपको लोकल शेयर जीप से गौरीकुंड जाना होगा। थोड़ी लाइन लग सकती है, खासकर सीजन में, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। यही यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। अगर आप स्वस्थ हैं और मन में दृढ़ निश्चय है
तो पैदल चलना सबसे अच्छा अनुभव देता है। सुबह 4 बजे ट्रैक शुरू करें। शुरुआत में धीरे चलें ताकि शरीर लय पकड़ सके। रास्ते में चाय, पानी और आराम की जगह मिलती रहती है। अगर पैदल चलना मुश्किल लगे तो घोड़ा, पालकी या पिट्ठू की सुविधा भी मिलती है, लेकिन ध्यान रखें कि सीजन में इनके दाम बढ़ सकते हैं, इसीलिए पहले से जानकारी ले लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है और समय कम है तो गुप्तकाशी या फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प भी होता है, लेकिन कम खर्च में पूरी यात्रा का आनंद पैदल ही मिलता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं हवा ठंडी होती जाती है, सांस थोड़ी तेज चलती है, लेकिन हर हर महादेव की आवाज़ आपको ऊर्जा देती रहती है। रास्ते में बर्फ दिखने लगे तो समझिए कि आप करीब पहुंच रहे हैं, और फिर वह क्षण आता है जब आप पहली बार केदारनाथ टेम्पल को सामने देखते हैं। विशाल पहाड़ों के बीच स्थित यह मंदिर मन को झकझोर देता है। उस समय सारी थकान जैसे खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने खुद बुलाया हो। मंदिर के दर्शन के बाद जल्दबाजी ना करें, कुछ समय वहीं बैठें, ठंडी हवा को महसूस करें, घंटियों की ध्वनि सुने। यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव है। और जब आप मंदिर परिसर में बैठते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि सदियों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत के बाद भगवान शिव को यही प्रसन्न किया था। जब आप इस पवित्र स्थान पर खड़े होते हैं तो लगता है कि इतिहास, प्रकृति और भक्ति तीनों एक साथ जीवित है। रुकने की बात करें तो केदारनाथ में साधारण गेस्ट हाउस, टेंट और धर्मशालाएं मिल जाती है। अगर आप बजट में हैं तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश करें। सीजन में अचानक पहुंचने पर दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा महंगे विकल्प ना चुनें, क्योंकि यात्रा का असली आनंद सादगी में है। अब बात करते हैं खाने की। पहाड़ में सादा भोजन ही सबसे अच्छा होता है। ज़्यादा तला भुना खाने से बचें। खिचड़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे हल्के भोजन ले। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, लेकिन बहुत ठंडा पानी ज़्यादा ना लें। शरीर को ऊंचाई के अनुसार एडजस्ट होने दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको सांस, बीपी या दिल की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही यात्रा करें। ट्रैक शुरू करने से पहले हल्का स्ट्रेचिंग करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। याद रखिए, यह दौड़ नहीं, यह आस्था की यात्रा है। अब थोड़ा 2026 की तैयारी की बात करते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाता है, इसीलिए घर से निकलने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। पहचान पत्र साथ रखें। मौसम का अपडेट लेते रहें, क्योंकि पहाड़ों में अचानक बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचें। मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का समय सबसे सुरक्षित और सुहावना माना जाता है। सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करना हमेशा बेहतर रहता है, क्योंकि दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी जैसे स्थानों के दृश्य जरूर कैप्चर करें। यह आपकी यात्रा को और खास बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे, सुरक्षा पहले, वीडियो बाद में। और सबसे ज़रूरी बात, पहाड़ों को साफ रखें, प्लास्टिक ना फैलाएं। जो भी कचरा हो उसे नीचे लाकर सही जगह पर डालें। यह धाम हमारी आस्था का केंद्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप वापस लौटते हैं और फिर से हरिद्वार पहुंचते हैं तो मन में एक अलग ही संतोष होता है। लगता है जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। और जब फिर से दिल्ली लौटते हैं तो वही भीड़ भाड़ अब पहले जैसी नहीं लगती। अंदर एक शांति बस चुकी होती है।
इस पूरी यात्रा में सबसे ज़रूरी है धैर्य, सही योजना और सादगी। अगर आप खर्च को नियंत्रण में रखते हैं, शेयर वाहन का उपयोग करते हैं, साधारण रुकने की जगह चुनते हैं और पहले से तैयारी करते हैं, तो कम बजट में भी यह यात्रा आसानी से पूरी की जा सकती है। और अंत में जब कोई आपसे पूछे कि केदारनाथ की यात्रा कैसी रही, तो शायद आप शब्दों में पूरी तरह बता ना सकें, क्योंकि कुछ अनुभव सिर्फ महसूस किए जाते हैं, बताए नहीं जाते। अगर आप सच में 2026 में जाने का मन बना चुके हैं, तो अभी से छोटी छोटी तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ी बचत कीजिए, शरीर को फिट रखिए और सबसे ज़रूरी मन में विश्वास रखिए। जब भगवान बुलाते हैं तभी कोई केदारनाथ पहुंच पाता है। इसी के साथ दोस्तों आज तारीख हो गया 21 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ है। बर्फबारी कभी कभी हो ही रहा है, नहीं रुका है, इसीलिए बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। कुछ दिनों में बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा और यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने वाला है, तो आप लोग भी अभी से चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, टाइम कम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।